हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स एंड ट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोसेस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी होता है कि एक आइसोटोप एक आइसोबार में तो लगभग हम लोग होते ही हैं। आइसोटोप आइसोबार में कि एटॉमिक नंबर सेम होगा कि एटॉमिक मास डिफरेंस होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे आसान से ट्रिक से कि आप इसमें से कोई नहीं भूलेंगे कि आइसोटोप में क्या होगा, कौन डिफरेंट होगा, कौन सेम होगा, आइसोबार में कौन सा डिफरेंट होगा, कौन सेम होगा, आइसोटोन में क्या होता है, आइसोसेस्ट किसे कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आइसोटोप आइसोबार के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट को रिप्रेजेंट मेनली ऐसे करते हैं जैसे ए जेड और एक्स ए जेड, मेनली इस दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। जिसमें देखिए ये दो तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, लेकिन इसमें देखिए एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट को दर्शा रहा है यहाँ। जैसे एलिमेंट में कौन कौन सा आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन etc। यहाँ एक्स किसको दर्शा रहा है, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो गया उसको एक्स दर्शा रहा है। यहाँ ए किसको दर्शा रहा है, ए यहाँ बता रहा है एटॉमिक मास को। जितने भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास यहाँ ए दर्शा रहा है। जो इन सारे एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास। और यहाँ जेड क्या बता रहा है, जेड एक्चुअली बताता है एटॉमिक नंबर, और यह कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में मेनली एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक्स बीच में, ऊपर में ए जेड, तो ऊपर में एटॉमिक मास होता है और नीचे में एटॉमिक नंबर होता है। और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऊपर में एटॉमिक मास और नीचे में एटॉमिक नंबर और ये बीच में एलिमेंट। तो मेनली ये एलिमेंट सबको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, जिसमें एक सबको एलिमेंट हो जाता है और ए एटॉमिक मास होता है, जेड एटॉमिक नंबर हो जाता है। अगर ये आपको पता है तो आइसोटोप आइसोबार। चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ध्यान रखेंगे जिससे उसमें हमको आसानी होगा। चलिए शुरू करते हैं अब आइसोटोप आइसोबार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आइसोटोप से। पहला आइसोटोप, देखिए आइसोटोप डिफिनीशन से ही क्लियर होगा। जहाँ भी नेम आइसो आ गया, जिसमें भी नेम आइसो आ गया, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। अब सेम क्या होगा वो देखेंगे, सेम क्या होगा। लेकिन कहीं भी आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेम, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सेम होने वाला है। जैसे देखिए आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स का जैसे तो इस एग्जांपल में देखिए ये आइसोटोप है। अब इसमें देखिए डिफरेंट क्या हो रहा है, आइसोटोप। तो इसमें देखिए पहले देखिए आइसो मतलब सेम, कुछ ना कुछ सेम होने वाला है। और यहाँ देखिए टॉप, ये ट्रिक होगा याद करने का, इसे टॉप लिखा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, जैसे आइसोटोप माने टॉप पे कुछ डिफरेंट होगा, मतलब टॉप पे डिफरेंट, इसमें टॉप लिखा हुआ है मतलब टॉप पे कुछ डिफरेंट है। जैसे देखिए इसमें सेम क्या है, नीचे एटॉमिक नंबर, जो नीचे में है सेम, जो टॉप आइसोटोप माने टॉप में कुछ डिफरेंट है। टॉप में क्या है, एटॉमिक मास। तो यहाँ डिफरेंट क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो आइसोटोप का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आइसोटोप का डिफिनीशन हम कहें इजीली कर सकते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और डिफरेंट क्या हो, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखिए ये अब शब्द खुद बोल रहा है, आइसो मतलब सेम, टॉप माने टॉप पे कुछ ना कुछ है, मतलब टॉप में क्या है, डिफरेंट है। तो टॉप में क्या आता है, मास आता है। तो क्या होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट। इसको इजीली बोल सकते हैं आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन वाला, जो ऑक्सीजन से होता है, जो ऑक्सीजन डिफर करता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। देखिए एटॉमिक नंबर सब में सेम, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम हो गया,
अब देखिए एटॉमिक मास डिफरेंट करेगा, किसी का 16 होगा, किसी का 17, किसी का 18। तो ये हुआ आइसोटोप्स। आइसोटोप में क्या हुआ, यहाँ देखिए मास केवल डिफरेंट में टॉप, मतलब मास यहाँ डिफरेंट कर रहा है, टॉप में कुछ डिफरेंट हो रहा है, और यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन आइसोटोप में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेम एलिमेंट में होता है। सेम एलिमेंट के कहने का मतलब हाइड्रोजन का ही, केवल हाइड्रोजन लेंगे तो उसी एलिमेंट का मास डिफरेंट करेगा, 1 2 3 4। अगर ऑक्सीजन लिए हैं तो ऑक्सीजन का ही मास डिफरेंट करेगा, जो होगा 16 17 18। मतलब सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ही सारा देखेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही देखेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंट एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसमें Na ले लिए, इसमें ऑक्सीजन ले लिए और मास डिफरेंट कर दिए, एटॉमिक नंबर सेम। इसी से डिफिनीशन से पता लग रहा है एटॉमिक नंबर सेम। तो एटॉमिक नंबर सेम किसका होगा, किसी एक ही एलिमेंट का होगा, जो एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा। तब आई होप कि आप लोग का आइसोटोप समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आइसोबार पे। चलिए अब दूसरे टॉपिक देखेंगे, आइसोबार। आइसोबार, इसमें भी देखिए सेम वर्ड है, सेम। आइसो मतलब कुछ ना कुछ सेम होगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें टॉप था, इसमें क्या है, बार माने बॉटम। आइसो मतलब सेम माने सेम, इसमें भी कुछ होगा, लेकिन बार मतलब बार नीचे में इसमें कुछ डिफरेंट हो रहा है। मतलब ऊपर में तो सेम है, मतलब इसमें वर्ड खुद ही बोल रहा है। जैसे आइसो टॉप में कुछ डिफरेंट था, इसमें क्या है, वर्ड बोल रहा है आइसो बार, मतलब बार मैंने बॉटम, मैंने बॉटम में इसमें कुछ डिफरेंट होता है। बॉटम में क्या आता है, एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा। जैसे देखिए सेम है, सेम तो कुछ तो होगा, जैसे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का डिफर कर, तो यहाँ सेम क्या हो गया, एटॉमिक मास इसमें डिफरेंट करेगा। बॉटम में क्या आता है, जैसे रिप्रेजेंटेशन में एलिमेंट में AZ, ये क्या होता है, मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। इसमें देखिए बॉटम में क्या इसमें चेंज होगा, आइसोबार में ये डिफरेंट होगा और ये सेम हो जाएगा। देखिए वर्ड खुद ही बोल रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आइसोटोप आएगा, ध्यान रखिएगा टॉप, हमारे टॉप में डिफरेंट करेगा। टॉप में क्या होता है, मास होता है, तो मास डिफरेंट हो गया। आइसोबार में क्या है, बार आ रहा है, बार माने बॉटम में डिफरेंट होगा। सेम क्या हो गया, तब एटॉमिक नंबर सेम हो गया और एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, जैसे आइसोबार का एग्जांपल देखिए, जैसे 6 14 6 और ये नाइट्रोजन और सोडियम में देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें मास नंबर सेम है और डिफर क्या कर रहा है, केवल एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए वर्ड सिंपली आपको बता दे रहा है कि इसमें क्या है। जैसे आइसोटॉप में टॉप डिफरेंट हो गया, आइसोबार में बार डिफरेंट हो गया। सेम क्या हुआ, जो उसका अपोजिट बच गया वो सेम हो गया। जैसे आइसोटॉप में टॉप डिफरेंट मतलब मास डिफरेंट, आइसोबार में बार माने बॉटम माने एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसमें आप इजीली पहचान पाएंगे। अब आइसोटॉप आइसोबार में थोड़ा भी हमको नहीं लगता आपको दिक्कत होगा। जैसे आइसोटॉप में टॉप, इसे ध्यान दीजिएगा, आइसोटॉप टॉप, आइसो मतलब सेम तो कुछ होने वाला है। आइसोटॉप मतलब टॉप में डिफरेंट होगा कुछ। टॉप में डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास, टॉप में एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। अब जैसे आइसोबार में, तो बार कहेंगे, बार मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया और एटॉमिक मास सेम हो गया। तो इस दोनों में आप लोगों को डिफरेंस करने में और दिक्कत तो नहीं होगा और बहुत ही इजीली आप लोग सीख भी जाएंगे। और कहीं भी आ गया कि एलिमेंट दे दिया और पूछा कि कौन सा इसमें से आइसोबार है आइसोटॉप है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसको इसी तरह पहचानेंगे। मानिए वही ऑक्सीजन वाला दे दे एग्जाम्पल, जैसे दे दिया ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल, इसका होता है 8, ये हो गया 16 17 18। अब पूछ दे इसमें से आइसोटॉप कौन सा है, तो आइसोबार कौन सा है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल है, पूछे कि इसमें से आइसोटॉप आइसोबार कौन है, तो आप कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा सेम था कौन सा डिफरेंस था। इसको आसानी से पहचानने के लिए देखेंगे आइसोटॉप, हाँ टॉप डिफरेंट होगा, तो इसमें क्या है टॉप डिफरेंट, तो आप ये ऑप्शन होगा तो इसको मार सकते हैं। इस तरह कन्फ्यूजन नहीं होंगे और ईजिली याद भी हो जाएगा। चलिए तब आते हैं तीसरे टॉपिक आइसोटोन पे। चलिए आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, आइसोटोन। देखिए इसमें भी नाम आ गया आइसो मतलब सेम,
अब देखिए यहाँ पे देखिएगा टोन, टोन को ध्यान दीजिएगा, टोन न्यूट्रॉन कुछ रिलेट कर रहे हैं। इसमें आ रहा है टोन न्यूट्रॉन, उसमें आ रहा था आइसोटॉप, मतलब टॉप डिफरेंट आ रहा था, आइसो बार मतलब बार में कुछ डिफरेंट, लेकिन उसमें सेम भी आ रहा था, आइसो मतलब सेम भी आ रहा था, लेकिन उसमें और कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें बस याद ध्यान रखिए सेम, सेम क्या टोन, सेम क्या टोन, माने टोन मतलब न्यूट्रॉन। आइसोटोन में क्या हो जाता है, केवल सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। कुछ नहीं, आइसोटोन में सिंपल होना चाहिए, दो एलिमेंट दिया होगा और उसमें दोनों नंबर का बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, और कुछ उसमें नहीं चेक करेंगे कि एटॉमिक मास डिफरेंट है कि नहीं है, केवल उसमें देखेंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, नहीं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब आइसोटोन में क्या होगा, आइसो मतलब सेम, टोन, टोन से क्या न्यूट्रॉन, इस तरह रिलेट करेंगे तो देखेंगे आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। जैसे इस एग्जांपल देखिए, अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का, इसमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिएगा, देखिए दोनों में सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ, देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में 8 है, केवल यही चेक करना है और कुछ नहीं। आइसोटोन पूछ दिया था, केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है। देखिए इसमें भी 8 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इसमें भी 8 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या कहेगा, आइसोटोन कहेगा, ये दोनों एलिमेंट क्या कहेगा, आइसोटोन कहेगा। आइसोटोन का मेनली एक सिंपल डिफिनेशन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। अब देखिए किसी को न्यूट्रॉन निकालने नहीं आता है तो उसको ध्यान देंगे, न्यूट्रॉन निकालने का एकदम आसान सा तरीका है, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, या एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन को निकाल दीजिए, तो ये आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर घटा लीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या 14 माइनस 6, यहाँ देखेंगे 8 आया, इसका भी किसका था, कार्बन का, वही ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का भी वही 16 माइनस 8 तो 8। देखिए दोनों एलिमेंट में सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखेंगे आइसोटोन में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो उसको आइसोटोन कहेंगे। कोई भी एलिमेंट हो, दो एलिमेंट में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे और न्यूट्रॉन नंबर ऑफ सेम है तो वो एलिमेंट आइसोटोन कहलाएगा। आई थिंक आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, और दो टॉपिक बच गया, आइसोसिस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए अब उसको ध्यान से देखते हैं, और ये भी आपको याद हो गया होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन को निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। तो एटॉमिक मास भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, एटॉमिक मास को भी हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ही एडिशन एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ही एडिशन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पता है और प्रोटॉन पता है तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसमें से दो में से कोई पता है तो एक तीसरा आ जाएगा। चलिए आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप आते हैं चौथा टॉपिक आइसोसिस्टर्स पर। चलिए देखते हैं तो चौथा टॉपिक आइसोस्टर। अब देखिए आइसोसिस्टर, इसमें भी आइसो आ रहा है, मतलब इसमें भी सेम ही होगा कुछ। अब सेम क्या होगा देखते हैं आप। देखिए आइसोटोप में क्या सेम था, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम था, आइसोटोप में न्यूट्रॉन सेम था, और आइसोसिस्टर्स में भी ये भी ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ सेम होगा। इसमें क्या सेम होगा, देखिए इसमें सेम होगा सेम नंबर ऑफ एटम, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सेम नंबर ऑफ एटम प्लस केवल सेम नंबर ऑफ एटम नहीं, और एक और चीज़ सेम होना चाहिए क्या, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए
सेम नंबर ऑफ एटम सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल से देखेंगे। जैसे हो गया CO2 और N2O। हाँ, दो एग्जांपल हो गए CO2 और N2O। तो देखिए इस एग्जांपल में देखिए सेम नंबर ऑफ एटम गिनेंगे, सेम नंबर ऑफ एटम। तो क्या है इसमें, एक दो गो ऑक्सीजन एक कार्बन, तो कितना हुआ, 3 एटम हुआ इसमें भी 2 गो नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये तो पहला फुलफिल कर रहा है, सेम नंबर ऑफ एटम तो फुलफिल कर रहा है कि 3 एलिमेंट दोनों सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, 3 एटम है, और इसमें भी 3 एटम है। अब देखिए सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है पहले ये जानेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें भी देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही है। जैसे इसका देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो कितना हुआ 6 दूना 12 और 4 16। और ये देखिएगा इसमें नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 2 × 5 प्लस, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इसमें भी कितना आ रहा है 16 आ रहा है। इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है, आइसोसिस्टर में सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जिसे हम कह सकते हैं इजीली आइसोसिस्टर। जिसे देखिए इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए सेम नंबर ऑफ एटम क्या मतलब 3 एटम है तो 3 एटम होना चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना होना चाहिए। वैलेंस किसी को पता नहीं होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, निकालते कैसे हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं, देखिए जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे, जैसे कोई भी ऑर्बिट हुआ, मानिए ये ऑर्बिट हुआ, इसमें देखिए क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन में कितना एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 एलिमेंट होता है। हम लोग जानते हैं पहले वाले में क्या कितना फील होता है, पहले वाले में दो ही इलेक्ट्रॉन फील होगा, और उसके बाहरी सेल में जो बचेगा बाहरी सेल में जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना 2 तो फील हो गया, अब बचा कितना 6, तो 6 उसके बाहरी ऑर्बिट में फील होगा, तो 6 हो गया। तो ऑक्सीजन का बनाया है। जैसे इसमें देखिए अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कौन, देखिए जो बाहरी ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे बाहरी ऑर्बिट में जितना सारे इलेक्ट्रॉन बच गया वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें बाहरी ऑर्बिट में कितना बचा 6 बच गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी ऑर्बिट में बचा है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और जो अंदर का नहीं गिनेगा, जो बाहरी ऑर्बिट में जो एलिमेंट होता है, जो जितना इलेक्ट्रॉन बच गया उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो क्या करेंगे 7 होता है, इसको बनाएंगे ऑर्बिट 2 ऑर्बिट, तो उसमें 2 ऑर्बिट में हो जाएगा। तो देखिए 7 पहले ऑर्बिट में 2 तो फील हो गया, और आखिरी ऑर्बिट में कितना बचा 2 बच गया तो 5, आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 5। इसी तरह हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होगा कि आउटर ऑर्बिट में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं ये भी पता लग गया। अब देखिए आइसोसिस्टर सेम वही, सेम नंबर ऑफ एटम सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये पता लग गया सेम नंबर एटम क्या मैंने नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, इसमें 3 एटम है तो इसमें भी 3 एटम होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाले देखिए कैसे, कार्बन का हो गया 4, ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट है तो 2, इसका भी 16 आ रहा है और इसका भी 16 आ रहा है। तो इसे हम लोग इजीली कह सकते हैं कि आइसोसिस्टर्स है, दोनों CO2 और एथी दोनों एक दूसरे से आइसोस्टर्स है। आई थिंक ये भी पॉइंट आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आते हैं अब फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे मेन होता है यही आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोस्टर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसी पर क्वेश्चन आते हैं लगभग इसी दोनों से ही आते हैं मैक्सिमम देखे तो यही 2 मेन है, चौथा और पांचवा। तो ये चौथा तो हो गया, अब आते हैं पांचवा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, इसी में मैक्सिमम लोग भी कंफ्यूज होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालना आ गया तो सेम नंबर एटम तो सबको गिन सकता है कितने नंबर ऑफ एटम। आई थिंक ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं पांचवें टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को और
थोड़ा इसी से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन भी आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इसमें भी आइसो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ध्यान दीजिएगा। आइसो तो होना ही चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम होगा। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ को सेम देखना पड़ता है। जैसे देखिए इसमें क्या क्या देखेंगे, आइसोसेस्टर्स होना चाहिए पहली बात। आइसोसेस्टर्स क्या होता है, इसका भी फोर्थ वाले में पढ़े हैं। आइसोसेस्टर मतलब सेम नंबर ऑफ एटम प्लस सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे चीज़ को सेम देखा जाता है और ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहली बात तो आइसोसेस्टर्स वो होना चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, प्लस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे नाइट्रोजन लिए तो उसमें भी 7 होना चाहिए, अगर कोई और एलिमेंट ले लिए तो उसमें भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब डिफर नहीं करना चाहिए। तो अभी बता रहे हैं कैसे होगा, जैसे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और प्लस, और एक चीज़ का और ध्यान ले लेंगे, जैसे कंपाउंड आ गया जैसे CO2, ये सब कोई आ गया तो उसमें भी एक और चीज़ चेक करेंगे, सेम ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब कहें, जैसे कंपाउंड लेंगे CO2 SO2 CO2 SA3, जो कंपाउंड लेंगे इसमें देखेंगे दोनों लीनियर है। लीनियर का मतलब जब इसको ड्रॉ करेंगे ये भी लीनियर आएगा और ये भी लीनियर आएगा, मतलब दोनों का ज्योमेट्रिकल शेप लीनियर है। मतलब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो इसमें होगा उसका ज्योमेट्रिकल शेप भी सेम होगा। मतलब ये समझ गए ज्योमेट्रिकल शेप से क्या मतलब है। तो ज्योमेट्रिकल शेप ज़्यादातर कोई कंपाउंड आएगा तभी चेक करेंगे, नहीं तो सिंगल कंपाउंड आएगा इसमें ज्योमेट्रिकल शेप नहीं चेक करेंगे। जैसे देखिए इसमें आइसोसेस्टर्स होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेम ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब लीनियर है, तो लीनियर शेप, जैसे बहुत सारा शेप होता है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, शेप sp3 sp4, तो उस पर आएंगे, उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। बस इतना देखिए ज्योमेट्रिकल शेप सेम होता है, बस इतना ध्यान दीजिए। अब आते हैं इस पर, आइसोसेस्टर्स होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको चलिए देखिए, इसको मेन एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हमको क्लियर होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल पे हम आते हैं। पहले इसको कहीं और साइड में लिख लेते हैं पहले। चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और जल्दी क्लियर होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल N3 माइनस O माइनस F माइनस और Ne नियोन। तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने हैं। जैसे देखिए N3 में एक ही नंबर ऑफ एटम है, O माइनस में भी, O माइनस 2 में भी एक ही एटम है, इसमें भी एक एटम है, इसमें भी एक एटम है। तो एक तो फुलफिल हुआ सेम नंबर ऑफ एटम। अब आता है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले आइसोसेस्टर्स होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जानने के लिए पहले आइसोसेस्टर्स होना चाहिए। अब देखिए एटम तो सेम मिला, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। N3 में N-3 में देखेंगे, N3 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तब कहेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी में माइनस प्लस लगा होता है, तो किसी को कन्फ्यूजन होता है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे। जैसे देखिए नाइट्रोजन का तो इसे एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन वही इस पर माइनस चार्ज 3 लग गया। मतलब माइनस चार्ज 3 लगने का मतलब ये हुआ कि वो 3 एटम और अपनी तरफ ले लिया। मतलब ले लिया मतलब कितना, 7 + 3, तो इसका क्या हो जाएगा 10, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका 10 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसे आएगा, इसमें 2 आ जाएगा और 8 बाहरी सेल में आ जाएगा। तो ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो देखिए वही 8 आ रहा है, सब में सेम है 8। ये यही जानेंगे, अगर माइनस लगा है, -3 लगा है तो 3 प्लस हो जाएगा। और उसमें देखिए कोई Na+ लगा होता है, मतलब इसमें से एक निकल गया। जैसे Na+ यहाँ पर भी ले लें, इसका भी सेम ही होगा। जैसे मतलब इसमें से एक निकल गया, जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब क्या होगा, अगर इसका 11 होता है तो प्लस कर दिए तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में कन्फ्यूज नहीं होइएगा।
जैसे देखिए एटम सेम हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। अब आखिरी क्या बचा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्चुअली लोग कंफ्यूज होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानी इसमें 10 है, तो 10 को ही देखते हैं। मेनली हम लोग को आउटर ऑर्बिट को ही देखना है। अगर पूरे को देखेंगे तो कहीं कहीं और कंपाउंड आ गया तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर करने लगता है। लेकिन इसमें देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 8 है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, आउटर ऑर्बिट ना देखे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना है, इसमें 10 10 10 10 10। देखिए तो सारे ये एरिया को फुलफिल कर रहा है। जब ये सारे जितने क्राइटेरिया, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम है ही, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और मास्टर आउटर मास्टर में भी 8 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 10 10 है, तब जाके ये क्या आएगा। और इतने सारे क्राइटेरिया सेम मिलते हैं तब जाके ये कहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तब जाके ये सारे को हम कहेंगे ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तब जाके ये सारे के सारे कहेंगे कि ये सारे एलिमेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ नंबर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम, मतलब आइसोसिस्टर्स होना चाहिए, प्लस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई कंपाउंड दे दिया CO2 CH3 तो उसमें सेम नंबर ऑफ ज्योमेट्री शेप भी चेक करेंगे। मतलब एक और इसमें आ जाएगा, अगर कोई कंपाउंड दे दिया जैसे CO2 CH3 तो एक और चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शेप। यहाँ दिखता नहीं होगा, मतलब एक और चीज़ यहाँ ऐड कर लेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे ये वाला है, मतलब ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा, उसको भी देखेंगे लीनियर है कि क्या है, उसके हिसाब से करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सारे ऐसे ट्रिक और सारा कंसेप्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए, थैंक्स, जय हिंद।